देखो मुझे से मेरा मतलब इंग्लैंड में कमरा हिलाने से नहीं है। तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या बकवास है। सबको पता है कि एलसीयू वाईआरएफ से अच्छी है। और वीडियो में बने रहो, आज पल्लू से पर्दा मैं हटाऊंगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसके सक्सेस के बाद ही वार्नर ब्रदर्स ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का फैसला किया था, जिसका नाम DCU है। और अभी दोनों की हालत खस्ता है। मोदी जी से इंस्पायर्ड होकर हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर ने भी आर्थ यूनिवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सोचा था, जहाँ किसी ने कॉप यूनिवर्स बनाया, किसी ने स्पाई यूनिवर्स बनाया, किसी ने शिवा यूनिवर्स बनाया। एक मिनट, ये शिवा यूनिवर्स कौन सा है? शिवा 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 शिवा। पर इन सब में ज़्यादा की तो प्लानिंग ही नहीं हुई थी और पहली मूवी हिट हो गई, इसलिए इन्होंने यूनिवर्स खेल लिया। पर ब्रॉडली इंडिया में दो सिनेमैटिक यूनिवर्स वेल स्टैब्लिश हैं, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स और दूसरी पाकिस्तान मैरिज.com सॉरी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। अब तुम मानो या ना मानो, दोनों यूनिवर्स उसी मुस्लिम बच्चे की तरह है जो बस हो जाते हैं। ऐसी की पहली मूवी कहती थी, जिससे पहले मेकर्स को भी नहीं पता था कि आगे चल के यूनिवर्स बन जाएगी। साला बार बार सिनेमैटिक यूनिवर्स अब नहीं बोलेंगे, समझ तो आता नहीं है। वो तो कहती के बाद ही मेकर्स ने एक यूनिवर्स बनाने का कंसीडर किया। वाईआरएफ इस बात में सबसे आगे था। सलमान की वजह मूवी टाइगर को बनाने के बाद भी इन्होंने यूनिवर्स बनाने का नहीं सोचा, बल्कि एक फ्रेंचाइज बनाया, जहाँ टाइगर के बाद टाइगर 2 और वॉर आई। इसी समय पर लोगों को सिनेमैटिक यूनिवर्स का हवा लग रहा था, पर आगे जाकर पठान में इसका प्रॉपर यूनिवर्स एस्टैब्लिश हुआ। देखो एलसीयू में अभी तक सिर्फ 3 मूवी कैथी विक्रम बैडस लिव आई है। वहीं वाईआरएफ में 4 और एक ओजी मूवी टाइगर है। एक्शन बहुत ही धार्मिक, क्या बोला तूने? बहुत ही पर्सनल होती है। अब तुम मेरे से पूछोगे तो एलसीयू का एक्शन वाईआरएफ से बाय फार बहुत अच्छी है। बट दोनों की एज रेटिंग देखोगे तो 3 साल का अंतर है। जहां वाईआरएफ की मूवी मेनली बच्चों के लिए होती है, वहीं एलसीयू की मूवी बच्चों के भाई बाप के लिए होती है। लेकिन यह बस क्रिएटिव डिफरेंस और पैसे कमाने के टैक्टिक्स है। वॉर PG-13 होने के बाद भी इनको टक्कर देती है। और तुम इनकी रिसेंट मूवी भी देखोगे तो लियो का एक्शन टाइगर 3 से काफ़ी अच्छा था। इसलिए इस राउंड के विजेता है एलसीयू। देखो मुझे से मेरा मतलब इंग्लैंड में कमरा हिलाने से नहीं है। म्यूजिक किसी भी मूवी के बैकबोन होती है। रिसेंट मूवीज में काफी एग्जांपल है पठान और पुष्पा। जहाँ वाईआरएफ के पास पर्टिकुलर म्यूजिक कंपोजर नहीं है, वहीं एलसीयू के पास अनिरुद्ध है। और आप अगर अनिरुद्ध को नहीं जानते हो तो एडिटर म्यूजिक चला रहे। म्यूजिक एलसीयू के हर सीन में जिस तरह से बीजीएम उड़ता है, उसका मुकाबला वाईआरएफ क्या पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं कर सकती। और रोलेक्स का कैमियो तो एडिटर फिर चला रहे। टाइगर का भी म्यूजिक बहुत आइकॉनिक है, पर उसको छोड़ के कोई और इतना आइकॉनिक नहीं है इफ कंपेयर टू लोकेश की मूवीज। पहले के ज़माने में जिस तरह इंडियन और कुत्ते को इंग्लिश ऑफिस से हटाया जाता था, अलग बात बाद में ये हो गया। उसी तरह इंडियन मूवी को भी देखने के लिए दिमाग को राहुल गांधी को दे के आने की बात बोली जाती थी। पर थैंकफुली इन दोनों यूनिवर्स में उतना कुछ नहीं है। एलसीयू की मूवी मोस्टली बहुत ही कूलिश और चिल गैंगस्टर की अपने हीरो या एंटी हीरो से लफड़ा हो जाती है। इसके स्टोरी को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में ठीक इसका उल्टा होता है और उसमें खुला लफड़ा हो जाता है। वाईआरएफ की स्टोरी में एक ऑनेस्ट स्पाई ऑफिसर होता है, जो कि पाकिस्तान से भेजे नमूने से देश को बचाने की कोशिश करता है और लास्ट में किसी न किसी तरह से देश को बचा लेता है और इसी बीच से पाकिस्तानी माल से प्यार हो जाता है। लेकिन एक्सेप्ट वार, यही ट्रिपिकल स्टोरी तुमने भी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं ट्रोल होते देखी होगी। एलसीयू की स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग होती है। एग्जाम्पल कहती जहाँ एक ही दिन में पूरी स्ट्रिप को बता दिया गया था। और इस राउंड में तो हम सब एग्री करते हैं कि एलसीयू की स्टोरी आर बेटर देन वाईआरएफ। कैमियो तो अब दोनों यूनिवर्स भरपूर यूज करते हैं। सलमान खान के नए को पार लगाने के लिए ऋतिक और शाहरुख दोनों को ही बुला लिया गया था। कैमियो किसी भी यूनिवर्स के एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, जस्ट लाइक थैनोस। लिव में तो ये लोग उस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे जिस लेवल का इम्पैक्ट सल्लू भाई ने पठान में किया था। और कैथी में तो कोई कैमियो ही नहीं था। टाइगर 3 में तो लगभग सब ने ही अपना अपीयरेंस दिया था, जो कि ओवरऑल ठीक ठाक था। तो लगता है कि इस बार फाइनली वाईआरएफ ही जीत जाएगी। अरे चलिए घंटा वंस मोर एडिटर। म्यूजिक अरे बस कर भाई।
लेकिन रोलेक्स के बैडर सेंट्री के बाद भी हमें नहीं कह सकते कि एलसीयू ही जीतेगा, क्योंकि जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, कैमियो फ्यूचर को अपीस करती है, ना कि खून दिखाने का काम करती है। सलमान खान के कैमियो हमें स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर बताती है, लेकिन रोलेक्स का तो अब जिक्र भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी एलसीयू में 2-4 कैमियो हुए हैं, जैसे कि वो नेपोलियन वाला, ये नमूना, और वो, पर फिर भी इस राउंड को स्पाई वाले जीतते। स्पाई यूनिवर्स वालों की एक बात मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि उनकी मूवी से अपडेट आती रहती है, और ये मूवी भी 6 महीने और 1 साल के अंदर आ जाती है, जो फैंस के बीच बोलने के लिए कुछ बात रहती है। और इसका प्राइम एग्जांपल मार्वल है। मार्वल वाले लिटरली सक्सेस से सफ़र कर रहे हैं। उनकी 2 मूवी लगभग 1 साल के अंदर आ ही जाती थी, लेकिन फेज 3 से पहले उसके बाद उन्होंने हक दिया। लेकिन एलसीयू में ऐसा कुछ नहीं है, मन किया तो मूवी बना दी और दूसरी मूवी फिर करने चल गए। एलसीयू की हर मूवी करीबन 2 साल के बाद ही आती है और नेक्स्ट मूवी का तो कोई अता पता ही नहीं है। यही बात फैंस को नेक्स्ट लेवल पर डिसअपॉइंट करती है। वाईआरएफ वाले अपने मूवी और अपने यूनिवर्स के लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जहां उनके नेक्स्ट मूवी का काइंड ऑफ हमने टीजर भी देख चुका है टाइगर 3 में, और आगे की मूवी जैसे वॉर 2, टाइगर वर्सेस पठान, पठान 2 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। रोलेक्स जैसे बवाल कैरेक्टर को दिखा के ऐसे ही छोड़ दिए। शायद इसका सबसे बड़ा रीज़न लोकेश खुद ही है, क्योंकि एलसीयू वाले लोकेश पर ओवर डिपेंडेंस है, और इनका यूनिवर्स का नाम भी तो एल से स्टार्ट होता है, मतलब जिसका मतलब लोकेश है। वही वाईआरएफ में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसीलिए वाईआरएफ को इस बार 1 पॉइंट मिलेगा। हम दोनों ही एलसीयू को ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे जॉनर की मूवी बनाते हैं, और क्या है ना कि उनका इस वीडियो को जीतने का प्रमुख कारण यही है। अगर फाइनल स्कोर की बात करूँ तो 5 पॉइंट में से एलसीयू को 3 और स्पाई यूनिवर्स को मात्र 2 पॉइंट मिले। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी बकवादी के एक्शन थ्रिलर देखना है तो स्पाई यूनिवर्स नहीं, एलसीयू को देखो। और वहीं अगर ग्लैमर के साथ थोड़ा नॉनसेंस स्पाई मूवी देखना है तो वाईआरएफ को बिंदास देखो। और ये सब मजदूरी करने के बाद उठना और बोलना मोदी तानाशाह है।